हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। एक शख्स जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, कहा आप अल्लाह के नबी हैं, इबादतें करते हैं, रियाज़तें करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ, मैं भी इबादत करूँ, मैं भी रियाज़त करूँ। आपने फरमाया बंदे, जिस तरह नबी अल्लाह की इबादत करते हैं कोई आम बंदा नहीं कर सकता, तू हमारे साथ नहीं रह सकता। कहा हुजूर आप करम तो फरमाए, मेहरबानी करें, मुझे अपनी सोबत इख्तियार करने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। फरमाया चल ठीक है, इजाज़त दी रहे, मेरे साथ रह ले। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पर रवाना हुए तो आपने अपने साथ ज़ाद राह भी बांध लिया। 3 रोटियां थी। एक मकाम पर गए तो आप अलैहिस्सलाम ने वो रोटियों का बर्तन जो था वो खोला और उसमें से एक रोटी खुद खाई, दूसरी रोटी उस साथी को दी और तीसरी रोटी बची हुई थी कि आप पानी पीने के लिए उठकर चले गए। वापस आए तो देखा तो तीसरी रोटी नहीं थी। फरमाया ऐ मेरे साथी बता तीसरी रोटी कहाँ है। अब इस बंदे के दिल के अंदर लालच पैदा हो गई कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये तो अल्लाह के नबी हैं, कहाँ लेके जाएंगे, आगे कुछ खाने पीने को मिले ना मिले। इसने तीसरी रोटी उठाकर छुपा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और आकर पूछा कि तीसरी रोटी कहा, मुझे पता नहीं है, कहा मुझे पता नहीं है। आपने फरमाया चलो कोई बात नहीं। आगे गए, एक समंदर पर पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया, मकाम और मर्तबा अता फरमाया, आपने समंदर में हाथ मारा, मछली पकड़ी, उसको भूना खाया और मछली खाकर फरमाया कि ये मछली खाओ और ये बताओ तीसरी रोटी कहाँ है। कहा हुजूर मुझे पता नहीं। फिर एक और मकाम पर गए, वहाँ पर भी आपने इसी तरह मौजज़ा दिखाया और तीसरी रोटी के मुतालिक पूछा तो कहा हुजूर मुझे पता नहीं। खैर एक मकाम पर पहुँचे, आप अलैहिस्सलाम ने यूँ मट्टी को जमा किया और मट्टी के 3 हिस्से किए और फूंक मारी तो वो तीनों के तीनों हिस्से सोना बन गए। क्या बन गए? सोना बन गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये एक हिस्सा मेरा हो गया, एक हिस्सा तेरा हो गया और तीसरा हिस्सा उसका जिसके पास तीसरी रोटी है। तीसरा हिस्सा उसका जिसके पास तीसरी रोटी। अब चूंकि ये था लालची तो इसने कहा हुजूर तीसरी रोटी मेरे पास है, तीसरी रोटी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हिस्सा भी तेरा, ये हिस्सा भी तेरा, ये हिस्सा भी तेरा और तीसरी रोटी भी तेरी। जा आज के बाद तो अल्लाह के नबी के साथ नहीं रह सकता। अल्लाह के नबी की सोबत गई, किस वजह से गई? लालच की वजह से। अब ये चूँकि लालची शख्स था, इसने वहाँ से सोना भी लिया, रोटी भी ली और वापस आने लगा। रास्ते में आया तो डाकू मिले, सोना लूटने लगे। तो उसने कहा देखो मैंने कोई कमाया तो है नहीं, मेरे अंदर लालच पैदा हो गई थी, इस तरह से वाक़या हुआ और मेरे पास सारा सोना आ गया। ऐसा करते हैं तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी मेहनत से तो कमाया नहीं है, अगर मैं तुम्हें दे भी दूंगा तो मुझे नुकसान नहीं है, तकसीम कर लेते हैं। और वो भी चोर थे, लालची थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो अब कितने बंदे हो गए? ये 3 बंदे और 3 हिस्से हो गए सोने के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोना आपस में तकसीम कर लिया। अब जब सोना तकसीम हो गया तो इन्होंने क्या किया, आपस में मशवरा किया कि यार मालो दौलत तो बहुत आ गया, ऐसा करते हैं कि अपने अपने सोने के हिस्से में से कुछ कुछ सोना निकाल कर दो, हम खूबसूरत और VIP खाना मंगवाते और खाते हैं, पार्टी करते हैं गोया के। तो इन्होंने अपने अपने हिस्से से सोना निकाला और एक तीसरे बंदे को मुंतखब किया कि जाओ तुम खाना लेकर आओ बाजार से। अब एक बंदा खाना लेने गया, 2 बंदे पीछे रह गए। इन दोनों ने आपस में प्लानिंग की, चूँकि लालची तो थे ही, इन्होंने आपस में प्लानिंग कर ली कि जब ये आएगा इसको मार देंगे और इसके हिस्से का जो सोना होगा वो हम आपस में तकसीम कर लेंगे। और जो वो खाना लेने गया था वो कौन सा नमाजी था, वो भी तो लालची था। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो 2 बैठे हैं, ऐसा करता हूँ कि खाने के अंदर जहर मिला देता हूँ, जब जाऊँगा ये दोनों खाना खाएंगे, खाना खा के मर जाएंगे, दोनों का हिस्सा मैं उठा लूँगा। तीनों लालची। अब ये खाना लेकर आया, प्लानिंग के मुताबिक इन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया, वो मर गया, सोना इनके हाथ। अब इन्होंने कहा सोना तो आ गया, अब ऐसा करते खाना खाते हैं, उसके बाद अपने सफ़र पे जाएंगे। अब खाने में क्या था? जहर था। खाना खाया, ये भी ख़त्म, वो भी ख़त्म, सोना भी पड़ा रहा, रोटी भी पड़ी रही। कई अरसे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापसी से वहीं से गुजर हुआ तो उस बंदे को वहाँ मरा पड़ा देखकर, सोना मरा पड़ा देखकर फरमाया लोगों अगर तुम लालच के अंदर पड़कर दुनिया की जलील दौलत के पीछे भागते रहोगे
तो सुनो, ये दुनिया की जलील दौलत तो यही रह जाएगी, तुम्हें मरकर इस मिट्टी के अंदर मिल जाना। यही दुनिया का उसूल है, यही दुनिया है जिसके पीछे न जाने हम किस तरह पड़े हुए हैं और जिंदगी के शब रोज इस तरह गुजार रहे हैं कि हम भूल बैठे हैं कि हमारा कोई रब भी है, हमें किसी ने पैदा भी किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून का भी ऐलान कोई कुरान के अंदर हो रहा है। फरमाया इंसान और जिन, हमने तुझे सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया, तुझे ज़िंदगी की अयाशियाँ गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है।